रूह परवर मनासिर हैं चार सू, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं और दुनिया भर से आए लाखों फर्जंदान इस्लाम मैदान अरफात में जमा हो चुके हैं। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा किया जाएगा और आज़मीन इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ हैं। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट का आगाज़ करें, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मदऊ करें, हमारी पूरी टीम की जानिब से वो तमाम तर खुश नसीब जो इस वक्त मौजूद हैं हिजाज़ मुक़द्दस में, और वो तमाम तर अफराद जो कि वक़ूफ़ अरफ़ा में हैं, उन सब से ग़ाइबाना दस्त बदस्त ये दरख्वास्त कि उम्मत मुस्लिमा की मज़बूती, उसके अमन व सलामती की दुआ फ़रमाई जाए। और हमारे साथ इसी अहम मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती साहब। आप हमें बराह रास्त मैदान अरफात से ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप मौजूद हैं मैदान अरफात में और हज की सआदत माशाअल्लाह से हासिल कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब मुझे बताइएगा, अरफ़ जिसका मतलब है पहचानना, बहुत सारी इसके पीछे जो है वजूहात हैं, वजह तस्मिया है इसकी, कुछ आप बताइए हमें क्या वजह तस्मिया है, अरफात क्यों कहा जाता है इसको, अहमियत क्या है। तमाम तर जो रुकन है हज के वो हमारे माथे का झूमर, लेकिन इस रुकन को रुकन आज़म क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखें, इस वक्त मैं मैदान अरफात के अंदर मौजूद हूँ और जैसा कि आपने अरफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो यहाँ मैदान अरफात के अंदर वकूफ़ अरफा होगा। ज़वाल जो थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाला है, ज़वाल के टाइम से लेकर गुरूब आफ्ताब तक लाख ज़ंदान तौहीद, लाखों की तादाद में आज़मीन हज यहाँ तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मौजूद हैं। कल का दिन इन्होंने मिना में स्टे किया और मिना का क़याम सुन्नत था। वहाँ से फारिग होकर के बहुत बड़ी तादाद रात ही को अरफात का रुख कर चुकी थी और लाखों की तादाद में रात भर यहाँ पहुँचते रहे। फिर आज सुबह भी और इस वक्त भी यहाँ मैदान अरफात के अंदर पहुँच रहे हैं। यहाँ जो जबल रहमत है, पहाड़ी रहमत वाली पहाड़ी, जिसके बारे में हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की पूरी एक तारीख़ है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने और दीगर अंबिया किराम की दुआएं कबूल होने का ये मकाम, फिर इसी मकाम और इसी पहाड़ी के दामन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ अरफा फरमाया। और एक बात आपसे अर्ज़ कर दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी मुस्लिम की रिवायत में इरशाद फरमाया, अल हज अरफा, हज तो अरफे का नाम है। व्हाट इज द मीनिंग अरफा? यानी ये जो वकूफ होगा, ये जो स्टे होगा, ये जो यहाँ आकर के लाखों की तादाद में आज़मीन हज ज़वाल के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का टाइम गुजारेंगे, ये टाइम गुजारना हज का रुकन आज़म है। यानी फरीजे से भी आगे बढ़ करके रुकन आज़म। अगर कोई आदमी इस टाइम पीरियड के अंदर यानी ज़वाल के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक तक यहाँ अरफा के मैदान के अंदर दाखिल ना हो, उसका हज ही नहीं होता। जो एक सेकंड और एक लम्हे के लिए भी यहाँ पर आ गया, उसका हज हो गया। और याद रखें, इस दिन की गैर मामूली फजीलत है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये आयत यहीं पर नाजिल हुई थी। इसी मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह की तरफ से आज का दिन इस्लाम मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। फिर मुस्लिम की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन में जितनी बड़ी तादाद में लोग जहन्नम से खलासी और नजात पाते हैं, किसी और दिन पूरे साल में अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने लोगों की बख्शिश का फैसला और ऐलान नहीं करता जितना अरफा के दिन के अंदर है। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अरफा का वकूफ हुज्जाज कर लेते हैं, तो शाम के वक़्त में शैतान अपने चेलों समेत अपने ऊपर मट्टी डालता रहता है और वो कहता है, मेरी सारी की सारी मेहनत नाकाम हो गई। देखो, अल्लाह ने इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा सिवल जन्ना। हज मकबूल और हज मबरूर, उसकी जज़ा और उसका बदला सवाए जन्नत के और कुछ भी नहीं है। तो आज के दिन लाखों की तादाद के अंदर बख्शिश होगी, मग़फ़िरत होती है और लाखों रूहें
अपने आप को इस मैदान में आकर पाक कर लेती हैं, वो पाकीज़ा रूहें बन जाती हैं। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि आज के दिन जिस वक़्त कोई आदमी यहाँ वक़ूफ़ अरफ़ा करता है, मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक, जिसने हज किया, और हज बुखारी की रिवायत के मुताबिक वक़ूफ़ अरफ़ा का नाम है, अरफ़ात की बाउंड्री के अंदर इंटर होने का नाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हज किया, फिर सब्र से काम लिया, कोई शहवत का काम ना किया, कोई गुनाह का काम ना किया, रजा का यौम वलदत उम्मु, वो अपने वतन को ऐसे लौटता है जैसे उसकी माँ ने आज उसको जन्म दिया। वो शीर खार बच्चे की तरह, नौमौलूद की तरह गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। तो ये रूहों की पाकीज़गी का दिन है, तज़किये का दिन है, बख्शिश का दिन है, मग़फ़रत का दिन है। और यहाँ जितने हाजी मौजूद हैं, तलबिये की सदाएं गूंज रही, और चारों तरफ उनका एक ही टारगेट है, बख्शिश और मग़फ़रत, प्लानिंग ऑफ द मग़फ़रह के लिए आए हुए हैं। बख्शिश और मग़फ़रत, लाखों की तादाद में ख़वातीन, लाखों की तादाद के अंदर मर्द, वो अरफात के मैदान के अंदर अपनी बख्शिश और मग़फ़रत कराने के लिए आए हुए हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके इंट्रो के मुताबिक यहाँ पर अपने हुज्जाज कराम से वतन अजीज़ पाकिस्तान की और हमा किस्मी इस्तेहकाम की दुआ के लिए भी कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन दुआओं का भी एहतमाम हो रहा है। आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए भी दुआओं का एहतमाम हो रहा है। और पाकिस्तान, आलम इस्लाम, सऊदी अरब के ये जो आला दर्जे के इंतजामात, उनके लिए भी कामयाबी और इस्तेहकाम और सुरखरुई की दुआएं हो रही हैं। ये इस वक्त मैदान अरफात का मंजर है और ये इसका हकीकी फलसफा और पैगाम है। रूहें पाकीज़ा होंगी, गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़रत के इंतज़ार के अंदर लाखों अफराद, लाखों आज़मीन हज यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, एक तो आपने रिवायात का ज़िक्र भी किया, जबल रहमत का भी ज़िक्र किया। ये हमारी खुश नसीबी है कि आपकी वसीले से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सक रहे हैं। अगर आप रसूल अल्लाह की यहाँ पर मैदान अरफात में आमद के हवाले से, 9 ज़िलहज के हवाले से, हज्जतुल विदा के हवाले से भी रहनुमाई फरमा दें। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर यहाँ जो खुतबा इरशाद फरमाया था, वो इंसानी तारीख का अजीम चार्टर है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के अंदर एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया, जिसमें 1,24,000 कम व बेश सहाबा कराम जब मौजूद थे तो उनकी हिचकियाँ बंद गई। फरमाया कि मुझे नहीं लगता कि इस मकाम पर मैं दोबारा तुमसे शायद यहाँ मुलाकात कर सकूँगा। ये इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, गोया कि ये खुतबा हज्जतुल वदा, अलविदाई हज का खुतबा हो गया। उसमें शुरू में तक़वे की वसीयत फरमाई। तक़वे की नसीहत करते हुए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, किसी सुर्ख को सफ़ेद पर फजीलत नहीं। मैं औरतों के बारे में तुमको वसीयत करता हूँ, तुमने अल्लाह का नाम लेकर उनको अपने ऊपर हलाल किया है, अपने नौकरों का ख्याल रखो। फिर फरमाया कि मैं सूद के अहकाम बयान कर रहा हूँ, सूद के मैं खात्मे का ऐलान करता हूँ। इसी तरह जाहिलियत के तौर तरीक़ों के खात्मे का मैं ऐलान करता हूँ। इसी तरीके से किसी बेगुनाह को कत्ल करने के हवाले से मैं इसको आज हराम करता हूँ। आज के दिन की यहाँ जो हुर्मत है अरफा के मैदान के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको एक दूसरे की माल की हुर्मत और जानों की हुर्मत के बारे में भी इसी तरह की वसीयत और नसीहत करता हूँ। जैसे आज तुम किसी को कुछ नहीं कह सकते और आज का दिन हुर्मत वाला है, अजमत और तक़द्दुस वाला है, तो आप लोगों के एक दूसरों के अमवाल, एक दूसरे की जाने, एक दूसरे की इज्जतें, ये भी हुर्मत और तक़द्दुस वाली हैं। और तुम किसी की इज्जत पर हमला नहीं कर सकते, किसी की जान पर हमला नहीं कर सकते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के अहकाम बयान फरमाए। और फिर साथ साथ में फरमाया कि हर एक वारिस को तरके और जायदाद में हिस्सा दिया करो, अमानतें अदा की जाएंगी, कर्जे अदा किए जाएंगे, जो कफील बनता है वो जामिन हुआ करेगा। ये सारे के सारे अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक तरफ को खड़े थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला पीछे खड़े हैं, उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट मुबारक की बुहार को पकड़ा हुआ है। रिवायात के अंदर आता है कि इसी अरफा के मैदान में खड़े होकर के हिचकियां बांधते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ा करके हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके खुले आसमान तले
जबल रहमत के दामन के अंदर दुआएं मांग रहे और रोते जाते हैं अल्लाह। और ये जुमला इरशाद, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह ए मेरे रब मेरी उम्मत उम्मत के लिए सफारिश और दुआएं मांगते जाते हैं। रिवायात के अंदर आता है शदीद थकावट की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सा मुंडेर पर बैठना चाहते थे, फिर फौरन खड़े हो जाते थे। एक तड़प थी, एक लगन थी, और वो जो तड़प थी, वो जो लगन थी, इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते रहे, सहाबे कराम भी मांगते रहे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का भी कई दफा इजहार फरमाया कि अल्लाह ने मेरी सिफारिश को कबूल फरमा लिया। अल्लाह आज के दिन में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की बख्शिश का फैसला और ऐलान कर रहा है। तो ये दर हकीकत हज्जतुल वदा के खुतबे का मुख्तसर खुलासा है। और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ दुआओं की कबूलियत का फरमाया, और जो जिक्र सबसे ज्यादा किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अम्मा अना वन नबिय्यून, रह गया मैं और मेरे भाई अंबिया कराम, यानी मुझसे पहले जितने अंबिया कराम गुजरे वो तो इस मैदान अरफात के अंदर ये कलमा पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ पढ़ा, उम्मत को इसकी तरगीब दी और फरमाया कि मैं और अंबिया कराम ये कलिमा पढ़ते रहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मौके पर आसमान पर फरिश्तों की जमात को देखकर फखर का इजहार करते हुए ये पूछते हैं, बावजूद सब कुछ जानने के, कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, परागंदा बाल आए हैं, एहराम की 2 चादरें पहनकर, ये क्या मांगते हैं? याद रखो जो कुछ इन्होंने मांगा मैंने इनको अता कर दिया। फरिश्तों की तरफ से जवाब होता है, या अल्लाह ये अपनी बख्शिश मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब में फरमाते हैं, मैंने इनकी मग़फ़िरत कर दी। ये आपसे सवाल करने आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने इनको अता कर दिया। तो ये अता, बख्शिश और मग़फ़िरत का टारगेट है जिसको आज हज्जाज कराम इतनी बड़ी तादाद में इस टारगेट को अचीव करने के लिए अरफात के मैदान में जमा। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, वस्त में इस मैदान के जबल रहमत और मगरिबी हिस्से में वो शानदार जलवे लुटाती मस्जिद निमरा, इस वक्त क्या ही आलम होगा। इसके बाद वक़ूफ़ अरफा के बाद के अरकान कौन से होंगे, हाजी क्या करेंगे, अगर आप थोड़ी सी इस पे हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, दरअसल एक तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ वक़ूफ़ अरफा और वक़ूफ़ अरफा का ड्यूरेशन पीरियड शुरू होने वाला है। इसमें अजीब व गरीब मनाज़िर अब चारों तरफ से दिखना नज़र आना शुरू हो गए। और एक तो बहुत बड़ी लाखों की तादाद के अंदर गाड़ियों, बसों के ज़रिए, कोचों के ज़रिए से हुज्जाज कराम यहाँ पहुँच रहे हैं। जो भी बसों से उतर रहा है बस यही यूनिफॉर्म है, यही शिआर है, यही नारा है, और यही नारा है मस्ताना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हर हाजी की ज़ुबान पर ये या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। ऐ अल्लाह सारी ममलकत, सारी तारीफ़ें, सारी हम्द व सना सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। नेमत आपकी, तारीफ़ आपकी, आपकी ज़ात में कोई शरीक नहीं, आपकी सिफात ही नहीं। मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। यही नारा यहाँ पर सारे के सारे लाखों अफराद लगा रहे, और ये यहीं की खासियत और यहाँ का ये यूनिफॉर्म शिआर और नारा है। अब इसके बाद गुरूब आफ्ताब, यानी जब मगरिब का टाइम होता है तो मगरिब की नमाज अदा किए बगैर ये सारे के सारे हुज्जाज यहाँ से मुज़दलिफा की तरफ रवाना होते हैं। लाखों की तादाद के अंदर ये हुज्जाज कराम जब मुज़दलिफा पहुँचेंगे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद रात का क़याम करना सुन्नत है। रात 2 पहाड़ियों के दरमियान के अंदर यानी मुज़दलिफा की वादी के अंदर ये गुजारेंगे, और वहाँ पर ये शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ चुनेंगे। रात का स्टे होगा, कंकरियाँ चुनेंगे, और फिर फजर के वक़्त के दाखिल होने से लेकर इशराक के वक़्त तक मुज़दलिफा का स्टे है। और ये मुज़दलिफा का वक़ूफ़ वाजिब है। अगर कोई शख्स ये मुज़दलिफा का वक़ूफ़ बगैर उज़र के छोड़ देता है तो दम वाजिब हो जाता है। लिहाजा कल के दिन में सुबह के वक़्त में ये मुज़दलिफा का वक़ूफ़ करने के बाद फिर ये दोबारा मिना की तरफ जाएंगे, और मिना की तरफ जाने के बाद कल के दिन में बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे। तो पहले बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के बाद हलक यानी सर मुंडवाएंगे, और सर मुंडवाने के बाद फिर ये मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद फिर अगले दिन 11 और 12 को भी शैतानों को कंकरियां मारेंगे। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर ये साहब, मनासिब। एक मरतबा फिर आपका बेहद शुक्रिया।
اور آپ سے التماس یہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ ارد گرد آپ کے تمام تر افراد ہیں وہ بھی دعاگو ہیں اور ہم بھی دعاگو ہیں کہ ایک تو آپ سمیت آپ کے تمام تر احباب جو اس وقت باقی ماندہ ارکان ہیں ان کو ادا کیجئے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ مفتی محمد موجود تھے، اور اس اختتامی پیغام کے ساتھ کہ حج ایک یگانگت کا پیغام ہے، حج اپنی تمام تر جو ڈیفرنسز ہیں ان کو چھوڑ دینے کا پیغام ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔